टाइटैनिक की समय यात्रा का विचार एक मनमोहक अवधारणा है। यह एक सदी से भी अधिक समय से हमारी कल्पनाओं को मोहित कर रही है। यह एक आकर्षक विरोधाभास प्रस्तुत करती है जहां इतिहास और भविष्य एक साथ मिलते प्रतीत होते हैं। हालांकि ये तकनीक अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में मजबूती से बनी हुई है, फिर भी एक काल्पनिक यात्रा हमें इतिहास, मानव स्वभाव और स्वयं समय के ताने बाने की जांच करने के लिए एक सम्मोहक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये हमें उन गहराइयों में ले जाती है जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इस यात्रा के माध्यम से हम उन सवालों का सामना करते हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये हमें उन संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है जो शायद कभी हकीकत न बन पाएं। फिर भी इसका आकर्षण हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए मजबूर करता है। टाइटैनिक की पहली यात्रा को प्रत्यक्ष अनुभव करने का एक अकाट्य आकर्षण है। कल्पना कीजिए कि आप उस अडिग जहाज के डेक पर खड़े हैं जहां हवा में उत्साह और उम्मीद घुली हुई है। आप उस भव्यता को महसूस कर सकते हैं जो प्रथम श्रेणी के स्वीट्स में व्याप्त थी। आप निचले दर्जे के यात्रियों की हलचल भरी ऊर्जा का अवलोकन कर सकते हैं जो एक नए जीवन की उम्मीद में यात्रा कर रहे थे। जहाज के विशाल पैमाने की सराहना करना, जो उस समय की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होगा। ये 20वीं सदी की शुरुआत की एक अद्वितीय समझ प्रदान करेगा। आप उस युग की सामाजिक गतिशीलता को करीब से देख सकते हैं जहां वर्ग भेद स्पष्ट थे। उस समय के तकनीकी चमत्कारों को देखना, जैसे कि जहाज की विशाल मशीनरी, आपको विस्मय से भर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उन लोगों के रोजमर्रा के जीवन को समझ पाएंगे जो उस ऐतिहासिक यात्रा पर सवार थे। ये केवल एक जहाज को देखने से कहीं अधिक होगा, यह एक युग को जीना होगा। यह उन सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को महसूस करना होगा जो उस यात्रा के साथ जुड़े थे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो इतिहास की किताबों से कहीं अधिक गहरा होगा। टाइटैनिक की समय यात्रा से जुड़ी व्यवहारिक और नैतिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे तात्कालिक चुनौती स्वयं तकनीक है, जो अभी तक हमारी पहुंच से बहुत दूर है। समय यात्रा, जैसा कि वर्तमान में समझा जाता है, भौतिकी के ज्ञात नियमों का उल्लंघन करती है। यहाँ तक कि अगर एक सैद्धांतिक समय मशीन संभव भी होती, तो इसके लिए दिमाग को चकरा देने वाली ऊर्जा आवश्यकताओं की कल्पना करना मुश्किल है। ऐसी तकनीक के निर्माण और संचालन में अनपेक्षित तकनीकी परिणाम भी हो सकते हैं। ये केवल एक मशीन बनाने से कहीं अधिक होगा, ये प्रकृति के नियमों को चुनौती देना होगा। इसके गहरे नैतिक निहितार्थ भी हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट का खतरा बहुत बड़ा है, जहां अतीत में किए गए छोटे से छोटे कार्य भविष्य में महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित परिणाम दे सकते हैं। क्या एक समय यात्री अनजाने में टाइटैनिक को डूबने से रोक सकता है? क्या ऐसा करने से इतिहास का मार्ग बदल जाएगा, जिसके दूरगामी और अज्ञात परिणाम होंगे? क्या वे त्रासदी को और भी बदतर बना सकते हैं, जिससे जानमाल का और भी अधिक नुकसान हो सकता है? ऐसी यात्रा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी, जो किसी भी व्यक्ति के लिए संभालना मुश्किल होगा। अवलोकन का कार्य भी समस्याग्रस्त हो सकता है। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना भी एक समय यात्री की उपस्थिति ऐतिहासिक कथा को बदल सकती है। क्या यात्रियों को कुछ असामान्य महसूस होगा? क्या उनके व्यवहार में बदलाव आएगा, ये जानकर कि उन्हें देखा जा रहा है? आपदा को देखने का कार्य भी एक प्रकार का हस्तक्षेप माना जा सकता है। यह उन लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है जो इसमें शामिल थे। यह उन लोगों की गरिमा का भी उल्लंघन कर सकता है जो उस त्रासदी का हिस्सा थे। ये केवल एक घटना को देखने से कहीं अधिक होगा, यह उस घटना के पवित्रता को भंग करना होगा। यह उन लोगों के अनुभवों को प्रभावित करना होगा जो उस समय मौजूद थे। यह एक ऐसी नैतिक दुविधा है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद टाइटैनिक की समय यात्रा की अवधारणा हमारी जिज्ञासा को लगातार जगाती रहती है। ये हमें अतीत के प्रति हमारे आकर्षण का सामना करने की अनुमति देती है। ये हमें मानवीय त्रासदी को समझने की हमारी इच्छा को संबोधित करती है। यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड का सम्मान करने की हमारी जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डालती है। भले ही यह यात्रा स्वयं एक कल्पना बनी रहे, लेकिन इसके द्वारा उठाए गए प्रश्न गूंजते रहेंगे। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं। ये हमें उन लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति को गहरा करने के लिए प्रेरित करती है जो उस त्रासदी का हिस्सा थे। ये हमें समय की प्रकृति और हमारे अस्तित्व के स्थान पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा अपनी ओर खींचती रहेगी। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियाँ समय की सीमाओं से परे होती हैं। ये हमें उन अनसुलझे रहस्यों और उन अनकही कहानियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि कुछ चीज़ें हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगी।
ये हमें विनम्रता सिखाती है और हमें ये स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है कि कुछ चीज़ें वैसी ही होनी चाहिए जैसी वे थीं। ये हमें उन लोगों के प्रति सम्मान सिखाती है जिन्होंने उस त्रासदी का अनुभव किया। ये हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमें अपनी कल्पना की सीमाओं को धकेलने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें उन संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है जो शायद कभी हकीकत न बन पाएं। फिर भी इसका आकर्षण हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए मजबूर करता है।